तो गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो हम बुखार के बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ बताने वाले हैं और बहुत कुछ बताने वाले हैं, किसी एक प्रॉपर टॉपिक पर चलने वाले हैं। तो जो बच्चे लापरवाही करते हैं सर्दियों में, स्वेटर नहीं पहनते हैं, आग के पास नहीं बैठते हैं या बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, उनके लिए कुछ शब्द, खासकर उन छोटे बच्चों के लिए। कहते हैं सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, बर्थडे पार्टी होगा, शादी होगा, विवाह होगा, हमें खांसी होगा, सर्दी होगा, जुखाम होगा और बुखार होगा। किसके लिए? जो लापरवाही करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, बड़े बच्चे इसको नोट करते रहेंगे, लासा बुखार। लासा बुखार, बहुत ज्यादा लिखने पर ही नहीं ध्यान देंगे। इट्स ओके। लासा बुखार, इसमें देखिए लासा बुखार एक प्रकार का फीवर है और ये ऐसा फीवर है जो संक्रमित व्यक्तियों से और चूहों से फैलता है। किस किस से फैलता है? संक्रमित व्यक्तियों और चूहों से फैलता है। तो इसके बारे में बताने वाले हैं। चूहे जो होते हैं, इनके द्वारा, इनके माध्यम से लासा बुखार फैलता है। और बुखार में आपको पता है कि नॉर्मली बुखार में इंसान को क्या होता है? नॉर्मल बुखार रहता है तो क्या क्या आपको मतलब फील होता है? यस, सर दर्द। सब लोग लिखने में लगे हुए हैं, प्लीज लिखिए नहीं, पहले ध्यान से सुनिए, फिर कोई कोई चीज लिखते रहिएगा। ऐसा लिखिए कि पता ना चले सारे बच्चे लिखने में लग गए। तो आई थिंक देखिए बुखार के लक्षण क्या होते हैं। सामान्य लक्षण क्या है बुखार के? सर दर्द, शरीर का तापमान ज्यादा होना, यही है ना? शरीर में दर्द, सर दर्द, जुकाम का हो जाना, गले में दर्द होना, बहुत सारे ऐसे होते हैं। आपको ठंड भी लगता है, बुखार में बहुत ज्यादा ठंड भी लगता है ना। तो लासा बुखार के बारे में ये बताने वाले हैं। इसके बारे में कुछ सामान्य चीजें हैं, सामान्य जानकारियां हैं, हम आपको देते हैं। तो लासा बुखार एक प्रकार का वायरल रक्तस्रावी बुखार है। कौन सा बुखार है? हाँ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं VHF। इसका शॉर्ट फॉर्म जो नेम है, वायरल रक्तस्रावी बुखार जो होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है VHF। आगे इसमें देखते हैं, लासा बीमारी जो होता है वह मनुष्यों में चूहों से फैलती है। कहाँ से फैलती है? आपको पता है कि चूहे हमारे घर में होते हैं। किसी चीज को, जैसे बहुत बार होता है कि हम लापरवाही करते हैं, जैसे चूहे ने कुछ रखा हुआ है, चूहे ने उसको कतर दिया, खा लिया है, फिर भी हम क्या करते हैं? कहते चूहा ही तो खाया है। तो हम उस सामान को, कभी कभी होता है कि बच्चे खा लेते हैं या बड़ों के माध्यम से होता है, अरे कोई आलू है, रतालू है, कोई वैसे खेत की सब्जी वगैरह होती है ना, तो चूहा भी काटा रहता है तो भी लोग बना करके घर पे खा लेते हैं। ये गलती ना करें, आज के समय में तो बिल्कुल ना करें। बहुत सारी चीजें होती है, कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, आप ऐसे खुला रख दिए, पता चला चूहा खा के चला गया और आपको पता नहीं चला कि चूहे ने खाया है, आपने भी खा लिया, तो ये बीमारी जरूर फैलती है। लासा फीवर, ये बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी भी होती है और गंभीर नहीं भी है। ज्यादातर यह पश्चिमी देशों में पाए जाते हैं। ज्यादातर इस बीमारी का जो जिक्र होता है वह पश्चिमी देशों में होता है। लासा बुखार जो है लासा बीमारी जो है चूहे के मल से, उसके वेस्टेज यानी मल से, उसके मूत्र से, और उसने जो उसके मुंह में लार्वा वगैरह पाया जाता है ना, कहीं पर छोड़ देते हैं, उसके संपर्क में अगर हम आ जाते हैं, जैसे हमारा शरीर आ गया, पैर आ गया, कुछ भी आ गया, तो हमको ये फीवर होना अनिवार्य है। समझ में आ रहा है? इसके लक्षण क्या क्या होते हैं वो बताते हैं। एक मिनट, पहली बात, थोड़ा सा एक टॉपिक है वो आप क्लियर करते हैं। लासा फीवर जो होता है यह पश्चिमी अफ्रीका के देशों में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? इसमें क्या होता है, जिन लोगों को लासा बुखार होता है, अधिकांश उन लोगों का सर दर्द, थकान, ऐसे हल्के लक्षण दिखाई देते हैं। लासा फीवर जिन लोगों को होता है, हल्के थकान, सिर दर्द,
ऐसी लक्षण दिखाई देती हैं। लेकिन अगर इसकी चपेट में कहता है कि अगर गर्भवती महिलाएं आती हैं, गर्भवती महिलाएं क्यों जानते हैं ना, गर्भवती महिलाएं अगर इसके संपर्क में आती हैं, लासा बुखार होता है, तो उनके गर्भ का नष्ट होने का पूरा खतरा होता है। मतलब जो गर्भ धारण की हुई है उसका नष्ट होने का पूरा खतरा होता है। तो लासा बुखार अपने आप में गंभीर है और नहीं भी है। दो टॉपिक बताए हैं। पहला, इसमें अगर आप चाहिए तो लक्षण में लिख लीजिए। लक्षण में बुखार, थकावट, खांसी, गला खराब होना, सर दर्द, ये सामान्य लक्षण में आते हैं, जो दवाई के माध्यम से अगर लापरवाही ना की जाए तो ठीक किया जा सकता है। और जिन लोगों को गंभीर बीमारियां होती है, मान लीजिए 80% को अगर लासा बुखार सामान्य लक्षण है, तो यही खांसी, सर दर्द, गले में दिक्कत, बुखार, यही सब रहेगा। लेकिन जिनको गंभीर बीमारी है उनमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसको लिख लीजिए। पहला लक्षण वो दिखेगा आपको, छाती, गर्दन या पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, दौरे और भ्रम। दौरा जानते ही है ना, दौरे पड़ना और भ्रम। अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, क्या किसी बच्चे को पता था कि चूहा कितना खतरनाक होता है या कितना फायदेमंद होता है? नहीं पता था ना। अब इसके बाद हम थोड़ा विस्तृत रूप से बताएंगे। एक्चुअली चूहा जो होता है हमारे घरों में पाए जाते हैं, हमारे खेतों में पाए जाते हैं ना। ये क्या करते हैं, हमारे घरों में रह करके या हमारे खेतों में रह करके क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चों? लगता है आप लोगों ने चूहा नहीं देखा है। पक्का ना? चूहा क्या करता है? चूहा एक्चुअली नुकसान ही करता है, चाहे वो बाहर हो या घर के अंदर हो। चूहे दो प्रकार के होते हैं। नहीं बेटा, एक बाहर के चूहे जो हमारे फसलों को नष्ट करते हैं, हमारे खेतों में मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। एक घर का चूहा होता है जो घर पे बहुत सारी चीजों को नुकसान करता है, क्षति पहुंचाता है। यही होता है ना। चलिए, चूहे के बारे में कहा जाता है। चलिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक टॉपिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अभी जस्ट पूछेंगे। एक बार क्या होता है, एक बार एक पिता और बेटा दोनों साथ में बैठे रहते हैं भोजन करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? घर पे बैठे रहते हैं और पहले जो सिस्टम था नीचे बैठ के भोजन कर रहे होते हैं। तब तक इतने में क्या होता है कि एक चूहा होता है, दौड़ा दौड़ा आता है और जो बच्चा होता है उसके थाली से दौड़ के बाहर निकल जाता है। बच्चा रोने लगता है। तो पिताजी पूछते क्या हुआ, तो बोलता है कि भाई हमारे थाली से चूहा निकल गया है और मैं खाना नहीं खाऊंगा। खूब रोता है। सारे लोग उसको समझाते हैं, नहीं मानता है। उसके दादाजी आते हैं, डांट के कहते हैं खाना खा ले, चूहे ने चप्पल नहीं पहना हुआ था। समझ में आ रहा है? तो आई थिंक सॉरी, थोड़ा सा आपका ध्यान अटेंशन करने के लिए ऐसा बोल दिया हूँ। तो चूहा जो होता है आपके अगर घरों में भी चलता है, जहाँ रहता है वह एक प्रकार का जो है गंध छोड़ता हुआ रहता है। इसके संपर्क में आप आते हैं तो धीरे धीरे आप बीमार पड़ते हैं। चूहे के मल और मूत्र ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? हाँ, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गीले होते हैं। जब इनके संपर्क में आपकी त्वचा आती है या आपका फूड आ गया या आप डायरेक्ट उसको ईट कर लिए किसी न किसी माध्यम से, अनजाने में ईट कर लिए। आपको बता दें, अभी सर बोले कि ब्रश करने के लिए, जानते हो ये जो टूथ ब्रश आता है ना, पेस्ट जिसे बोलते हैं, उसको चूहे बहुत पसंद करते हैं। जो बच्चे अपना ब्रश ऐसे ही आधा आधो मतलब वो धो करके ऐसे छोड़ देते ना, कुछ लोग ब्रश किए बस ऐसे थोड़ा सा खंगाले रख दिए। इसको छिपकली और चूहे दोनों बहुत पसंद करते हैं।
इसमें सबसे पहली बड़ी बात चीज, इसमें बहुत सारे केमिकल फॉर्म डाले जाते हैं, इसमें शुगर डाले जाते हैं, तो चूहों को बहुत पसंद है। कभी आप ऐसे रख दिया और छिपकली आसपास घूमती मिलेगी आपको जरूर, चूहा नहीं मिलेगा, छिपकली जरूर मिलेगी। मैंने कई बार तो ब्रश को चाटते हुए छिपकली को देखा होगा। ये आपको गंभीर से गंभीर बीमारी, मतलब बीमारियां आपको देता है। तो चूहा और छिपकली, सबसे बड़ी बात, अगर आपके ब्रश को जाने अनजाने में छिपकली या चूहा चाट रहा है और आप वैसे बिना धुले हुए कर रहे हैं तो आपको बीमार करता है और हमें पता नहीं चलता कि हम बीमार क्यों हैं। तो दूसरा कारण ये बन जाता है कि चूहे जो है आपके ब्रशेस पे और बहुत सारी चीज़ों को जाने अनजाने में चाट के चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। उसका जो लार होता है उसी में चिपका रहता है और जब आप ब्रश वगैरह करते हैं तो आपको लासा नाम की बीमारी से गुजरना पड़ता है। और ये एक प्रकार का फीवर होता है जो 80% लोगों को समान लक्षण दिखते हैं। कुछ बच्चों को बुखार हुआ, पैरासीटामोल और तमाम गोलियां दे दी गई, ठीक हो गया, लेकिन 20% लोग इससे गंभीर बीमारियों में फंसे रहते हैं। ये बच्चे 20% लोग गंभीर बीमारियों से लड़ते हैं और 20% ये कौन से होते हैं? जिनके शरीर में, पेट में, सीने में दर्द और बहुत ज़्यादा जड़िया वगैरह लेकर के उभरता है ना, ये सारे के सारे उसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। फीवर के बहुत सारे टाइप हैं, सॉरी मैं इसको बताया नहीं, मैं एक ही उसको लेकर के चल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो ये रहेगा टॉपिक, लक्षण हो गया था, लक्षण हो गया था। दो लक्षण बताए थे, सामान्य लक्षण और एक गंभीर लक्षण। सामान्य लक्षण में आपने यही लिखा कि बुखार होती है, थकावट होती है, थोड़ी खांसी आती है, गला खराब होता है, सर दर्द होता है, ये सामान्य लक्षण हो गए। गंभीर लक्षण क्या थे? गंभीर लक्षण में आपको बताया है कि छाती, गर्दन या पेट में दर्द, सेकेंड सांस लेने में दिक्कत, तीसरी दौरे पड़ना और भ्रम होना। बेटा नहीं, सही बैठो। नेक्स्ट पे आते हैं लासा बुखार के कारण। लासा बुखार के कारण क्या होते हैं? सर एक बार फुल फॉर्म लिख के बता दीजिए। किसका? हाँ लिखिए, वायरल हेल्थ फीवर, VHF, हेल्थ फीवर। और रक्तस्राव का जो इंग्लिश होता है उसको रेक्टेस सर्व बोलते हैं। देखिए इसमें जो है लासा वायरस जो है बुखार का ही कारण बनता है। इसका नाम है लासा वायरस। यह किसका कारण बनता है? बुखार का कारण बनता है। इसे माल्टोमिस या मैमेट्स बोलते हैं। मल्टी मैमेट्स एक फीवर है, एक वायरस है, उसके द्वारा ये फैलता है। देखिए लासा बुखार पश्चिमी देशों में पाए जाते हैं। कुछ देशों का नाम बताते हैं, उन देशों का नाम आप नोट डाउन करिए या तो ध्यान से सुनिए। देखिए नाइजीरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं लासा बुखार से ग्रसित। नाइजीरिया, बेनिन, गिनी, लाइबेरिया, सेरा लियोन। नाइजीरिया, बेनिन, गिनी, लाइबेरिया, सेरा लियोन और माली। सेरा लियोन और माली करके नाम है। थोड़ा सा इन लोगों को देखिए बेटा। एक ऐसा वायरल फीवर, आज के समय में वायरल फीवर चल रहा था ना, बहुत सारे बच्चों को इंजेक्शन लगा हुआ है। आगे के बच्चे बहुत बात कर रहे हैं, अभी आप लोगों से क्वेश्चन ही करूँगा। एक नया टॉपिक है
जो जिसके बारे में हमें नहीं पता था कि चूहों से भी बीमारियां फैलती हैं। हमें तो बस इतना पता था कि चूहे घर के अंदर होते हैं और एक घर के बाहर होता है, ये दोनों का काम करना होता है, नुकसान करना। लेकिन पता चल रहा है कि चूहे से भी बीमारी होती है और गंभीर बीमारी होती है। ये पश्चिमी देशों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। पश्चिमी देशों में इसका प्रचलन है, अभी अपने भारत में नहीं आया है। अपने भारत में है लेकिन 7 लोगों में से किसी एक को है, समझ में आ रहा है। और उसे पता नहीं कि उसे कौन सा बुखार हुआ है। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलते हैं बुखार है, दवा देते हैं, ठीक नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता चलता है डेंगू है, टाइफाइड है, उसके बाद वो दवा होने के बाद भी नहीं ठीक होता है। मैम आगे के बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप शांत बैठो। हाँ, बहुत सारे बच्चों को जहाँ नहीं पता है कि मतलब क्या कारण है, फीवर हो रहा है, डेंगू का, टाइफाइड, तमाम चीज चेक करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको बुखार ही नहीं ठीक हो रहा है। जो अच्छे हेल्थ केयर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चेकअप करते हैं और समझ जाते हैं कि ये बच्चा इसी के चपेट में आया हुआ है, जिसका नाम है लासा फीवर। बहुत ज़्यादा गंभीर भी नहीं होता है, लेकिन ये जब गंभीर होता है तो जानलेवा होता है और सीधे जान जाने का पूरा खतरा होता है। तो इसके कुछ देश हैं, पश्चिमी देश हैं, इन देशों में सबसे ज़्यादा लासा फीवर देखा जाता है। वहाँ के लोगों में सामान्य रूप से बीमारी रहती है। जैसे यहाँ पे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड हो जाता है ना, कहते हैं इनको टाइफाइड हुआ है, तो बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है। क्या टाइफाइड की दवा कितने दिन चलती है? किसी बच्चे को पता है टाइफाइड की दवा कितने दिन चलती है? ये बेटा आप लोगों को ही खड़ा करेंगे, बात नहीं करो। हाँ, कुछ टॉपिक्स और हम क्या इंटरेस्टेड होगा। चलिए, लासा बुखार के लक्षण में आपने पढ़ लिया। इसमें लिखिए जटिलताएं क्या होती हैं। जटिलताएं ये हैं, लासा बुखार जिनको हुआ होता है उनको गंभीर जटिलताएं होती हैं। पहला है 75% में अगर यह गर्भवती महिलाओं को होता है, उनके गर्भपात होने का पूर्ण खतरा होता है। यानी आप लिख सकते हैं कि भ्रूण पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। सेकेंड, आपके हृदय के चारों तरफ सूजन हो जाते हैं। आपके हृदय के चारों तरफ क्या हो जाते हैं? सूजन हो जाते हैं। बेटा सही से देखो, कैमरा चल रहा है। दूसरा है अचानक गुर्दे की विफलता, गुर्दा फेल हो जाएगा, जिसे गुर्दा फेल कहते हैं। बेटा ये गंभीर बीमारी है, गंभीर बीमारी नहीं भी है। तो लासा फीवर से गुजरना एक बहुत घातक भी है। फिर अगला लक्षण दिखता है कम प्लेटलेट। आप जानते हैं ना, आपके शरीर में प्लेटलेट होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति, प्लेटलेट का कम हो जाना। मस्तिष्क कार्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है, टॉपिक बाई टॉपिक है। हो गया बेटा? मस्तिष्क कार्य संबंधी समस्याएं, खड़े हो गए, बैठो। ओके, आराम से बैठो, आराम से आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्या बताएं। चलो बच्चे, आप लोगों ने एक तो
चलिए, छोटे बच्चों में एलकेजी यूकेजी में एक टॉपिक है, उसको पहले बोल देते हैं, फिर थोड़ा सा एडजस्ट होइए। बच्चे कभी से डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक मैंने पोएम अभी एलकेजी यूकेजी में जस्ट सुना हूँ, तो वो मैं आपको बोलता हूँ। चूहे के बारे में बहुत सारी पोएम कविताएं आती है ना, तो इसमें लिखा हुआ था चूहे को अपने से दूर रखना है, और ये अगर इर्द गिर्द दिख रहे हैं तो आप सतर्क हो जाएं कि चूहे से हमें बच के रहना है, ये बीमारी बहुत गंभीर लाते हैं। तो एलकेजी का एक पोएम है कि चूहे को बिल्ली लगी गोरी गोरी, है ना? सुनो, चूहे को बिल्ली लगी गोरी गोरी, दोनों मिलने लगे चोरी चोरी। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों मिलने लगे चोरी चोरी। चूहा बोला आओ खेले आंख मिचोली, बिल्ली चूहे को खाकर बोली कि जानू सॉरी आई हेट लव स्टोरी। समझ में आ रहा है? तो ये छोटे बच्चों का एक पोएम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं छोटे बच्चों से पोएम अभी पूछूंगा, तो प्लीज शांत रहो, और इसके बाद फिर मैं एक और सुनाऊंगा, तो आप शांत रहो तभी सुनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो चूहे से देखो, बिल्ली क्या करती है? चूहे को भगाती है ना। तो घर में अगर बिल्लियां हैं तो समझ जाओ कि चूहों की ज्यादा तादाद बढ़ गई है। अगर आपके घर में बिल्लियां दिख रही हैं, बैठी दिख रही हैं, तो चूहे वहां पर हैं। नहीं तो जिस घर में चूहे बहुत कम रहते, बिल्लियां वहां नहीं जाती हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि चूहे बिल्ली से डरती कि बिल्ली चूहे से डरती है? चूहा बिल्ली से डरता है। क्यों? क्यों? हाँ, बहुत पसंद नहीं करता बेटा, वो उसका आहार है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या टॉपिक है? सेम क्या था? गंभीर लक्षण, यही था ना? अब लिख लीजिए निदान। निदान मतलब इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, कौन सी दवा खाएंगे? चलिए, निदान के लिए सबसे पहला चीज आप करेंगे रक्त परीक्षण। हेलो, रक्त परीक्षण, खून की जांच करेंगे। सबसे पहले खून की जांच करवाएं। अगर लासा फीवर है तो खून की जांच करवाएं। दूसरा है कंठ फाहा, गले में दर्द होती है ना, कंठ फाहा। तीसरा यूरिन जांच। आगे देखिए, मैंने जैसे आपको बताया हूँ कि लासा बुखार जो है अन्य बीमारियों की तरह भी दिखता है, जिसमें से क्या आते हैं? मलेरिया आते हैं, डेंगू आते हैं और इबोला शामिल है। सेम चीज लिख लो कि लासा बुखार के लक्षण ऐसे भी दिखते हैं। नंबर 1 मलेरिया की तरह, नंबर 2 डेंगू की तरह, और नंबर 3 है इबोला। इबोला एक बीमारी है, एक फीवर्स है। ये 3 लक्षण ऐसे आपको दिखाई देंगे। इबोला माने क्या होता है? जैसे मलेरिया डेंगू, वैसे इबोला का अर्थ क्या है? अभी नहीं पता, अर्थ नहीं है, लेकिन इबोला बीमारी की समझ। इबोला माने जानते हो? इबोला ये बीमारी जैसे भेड़, सियार, कुत्ता, आदि जंतु काट ले, इसी को इबोला कहते हैं। इबोला यानी तो बोलने वाले जंतु चाहे जो, उसके काटने से बीमारियां होती हैं। चलिए, अगला पॉइंट होगा लासा बुखार का इलाज। लासा बुखार का इलाज क्या है? बस यही लास्ट चल रहा है। लासा बुखार का इलाज क्या है?
करो, इलाज करिए। बताइए सर। नंबर 1, गर्म पानी बार बार पीना। हाँ, इलाज में पहला देखिए, लिखिए इसके इलाज के लिए एक दवा लिखिए। दवा का नाम है रिवाइविन। रिवाइविन और एंटीवायरल बुखार। हाँ, 100 की बेटा अब नहीं। और दूसरा है एंटीवायरल दवा, जो है एंटीवायरल दवा, उसका नाम है रिवाविरिन। अक्सर जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। हाँ, रिवाविरिन बेटा। हाँ, क्या दूसरा क्या है? क्या सर? चलिए रिवाविरिन ये दवा हो गई। अब इसके बारे में बताते हैं। ये बच्चे हो गया? आगे जो है आपको अन्य उपचार भी इसके लिए दे सकते हैं, दूसरी औषधि भी कर सकते हैं। पहला होता है गुर्दे क्षति के लिए डायलिसिस, जिसका गुर्दा जो है समाप्त हो जाता है। डायलिसिस होता है ना बेटा, डायलिसिस किसे कहते हैं? जिसका गुर्दा काम नहीं करता है, खून को प्योरीफाई नहीं कर पाता है, एक मशीन के माध्यम से आपके खून को उस मशीन में निकाला जाता है और वह प्योरीफाई करके फिर आपके शरीर में डाल देता है। इसे हम डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जिसको लासा फीवर हो जाता है, अगर गुर्दा फिल्टर नहीं कर पा रहा है खून को, तो उन्हें डायलिसिस प्रोसेस में रखा जाता है। ठीक है। सेकेंड, सेकेंड है, अगर आपको सांस लेने में मदद के लिए पूरक चाहिए तो ऑक्सीजन लगता है। क्या लगता है? पूरक का रूप जो होता है वो ऑक्सीजन पूरक से किया जाता है। थर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस, संतुलन से ठीक किया जाता है। किससे? इलेक्ट्रोलाइट से। किससे ठीक किया जाता है? चलिए लास्ट है रोकथाम। लासा बीमारी क्या रोकथाम कैसे कर सकते हैं? हाँ, ज्यादा आ रही है। ये लोअर क्लास के बच्चे कुछ ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, रोकथाम के लिए जिसको लासा बुखार होता है, बुखार में क्या करते हैं अक्सर लोग? कोई इंसान बीमार होता कैसे पता चलता है बीमार है? हाँ, चलिए बेटा कराहते हैं ना, तो अगर लासा फीवर किसी को है तो ज्यादा से ज्यादा उसको कराहने देना चाहिए। कराहना समझते हो ना? कैसा कराहना होता है? किसी को आता है? कैसे नहीं आता है? बुजुर्ग लोग ज्यादातर वो करते रहते हैं। कराहना क्या होता है? अपने दर्द को वो करते हैं। कोई बता सकता है? छोटे बच्चे आप लोग को नहीं पता है? और किसी को बताओ बेटा। बड़े बच्चे बताएं तो कराहना किसे कहते हैं? शुभम आप बताइए। बाकी लोग साथ रहो। नहीं मालूम। जानते हैं सर? हाँ, जानते हैं। कराहना जानते हैं? ओके, चलिए ठीक है। इसके लिए कुछ चीजें लिखिए। रोकथाम हो गया ना? रोकथाम में अगर कि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसे कराहने देना चाहिए। जहाँ लासा बुखार होता है, हेलो,
अरे एकदम मत लिखिए। जहाँ लासा बुखार होता है वहाँ चूहे व अन्य कीटों का आकर्षक भी होता है। एक प्रकार का ये ऐसा वायरल फीवर है जो संक्रमित लासा एक वायरस होता है, उसके थ्रू से ये फैलता है। बेटा उसको स्टॉप करो। ध्यान दें, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें और स्वच्छ रखे। भोजन को बंद करके रखे, ढक करके रखे। समझ में आ रहा है? आपकी भी जितनी चीजें यूज करने वाली है बच्चों, ये पॉइंट ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी बात, जो आप टॉवल यूज करते हो ना, ध्यान से सुनो। साबुन हो गया, टॉवल हो गया, और भी जो ऐसे अंग वस्त्र होते हैं वो खुद का होना चाहिए। बहुत बार होता है एक ही टॉवल घर में होता है, उसी से सब लोग अपना हाथ पैर रगड़ते रहते हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है, पर्दा टंगा हुआ है, जब भी कहीं से आ रहे हैं उसमें हाथ ही रगड़े जा रहे हैं। वो चाहे धूप के आए तो भी रगड़ रहे हैं, कहीं मिट्टी से खेल के आए तो भी रगड़ रहे हैं, मिट्टी साफ कर रहे हैं। मतलब जैसे तैसे उसी में सब लोग रगड़ रहे हैं। काई पड़ गई है पूरे पर्दे में, फिर भी उसी में रगड़ रहे हैं, है ना। भगवान के मंदिर भी जा रहे हैं तो उसी में हाथ पैर रगड़ करके फिर जा रहे हैं। पूरे उसमें बैक्टीरिया भरे पड़े हुए हैं। वो सबसे बड़ा कारण होता है। ये फीवर आम है, अभी छोटा है, इसलिए इसके बारे में बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। सेकंड होता है, हम आज के समय में सोप यूज करते हैं ना, साबुन। अब किसी को पता चला स्किन वाली कोई इन्फेक्शन वगैरह, वो उसको लगाया, और जैसे तैसे वैसे सोप तो होता है कि वायरस बैक्टीरिया को खत्म करता है, लेकिन आज के समय में जो आ रहा है उस पर भरोसा मत करिए। वो खुद पता नहीं कितने बैक्टीरिया वगैरह लेकर के आ रहा है। उसको 10 लोग रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं, अब पता चला किसी को दांत खांच चली गई तो दूसरे वाले को भी हो गया, तीसरे वाले को भी हो गया, तो फैलता है ना। सेम चीज बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि खुला हुआ पानी रखा होता है, ग्लास ऐसे रखा हुआ ऊपर की तरफ, वो धुलते नहीं है, उसमें डाले और पी गए। ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है। आप कभी भी पानी पीजिए घर पे तो साफ बर्तन लीजिए, और बर्तन को जो धुल करके रखिए तो उल्टा रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? बर्तन को उल्टा रखिए, नीचे की तरफ रखिए। बहुत बार होता है उसमें से चींटी निकल के जाती है, बहुत बार उसमें से चूहा दौड़ के गया। सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है। आपका जहाँ किचन होता है ना, वहाँ चूहे घूमते रहते हैं। आपके गैस सिलेंडरों पे, बर्तनों पे करछल मान ले किसी ने कुछ निकाला हुआ रख दिया, उसको चूहा चाट रहा है, उसमें से अन्न खा रहा है, वो आपने डाल करके किसी बच्चे को दिया, बच्चे को बुखार है, पता नहीं चल रहा है। ये है वायरल फीवर, ये है आपका लासा बुखार। तो इसके बारे में टॉपिकली हमें ऐसे ही बताना था। ये टॉपिक बहुत लंबा अपने आप में। हमें लग रहा है कि आप लोगों को भूख लग गई होगी, तो लंच भी करना है। इसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे। यस मैम। तो लास्ट जो चीज है, लास्ट चीज, इसकी सुरक्षा कैसे करें। सबसे बड़ी बात यह है, आप मास्क का यूज करिए। हेलो, सर्दी वगैरह है ना, मास्क का यूज करिए। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती हो और जल्दी से सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, साइकिल से आते हो मास्क जरूर पहने। रास्ते में जब भी आए वो मास्क का यूज करें। और दूसरा है, दस्ताने का, गाउन का, चश्मे का, जितना हो सके वो सेफ्टी के साथ आए। यही सर्दी है, इसी सर्दी में ज़्यादा लासा बुखार के लक्षण आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है बेटा, स्टॉप कर दो।